जय हिंद एवरीवन। आज का सेशन हमारा एपी जीपी एचपी के जितने भी हमारे क्वेश्चंस आए हुए थे एंड कुछ लॉगरिथमिक फंक्शंस के क्वेश्चंस भी हैं, वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी सी दीज नंबर्स आर इन एचपी, तीनों नंबर एचपी में। तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि अगर कोई भी तीन नंबर एचपी में होते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो बीच वाला नंबर होगा दिस इज नथिंग बट 2ac अपॉन a प्लस सी, है ना। ये आपको याद रखना है। ठीक, कहाँ से आता है ये? क्योंकि ये तीनों नंबर एचपी में है, तो इसका मतलब इनका जो रेसिप्रोकल होगा वो एपी में होगा। ठीक, अगर कोई भी तीन नंबर आपके एचपी में होता है तो उनका जो रेसिप्रोकल होता है वो एपी में होता है। और कोई भी तीन नंबर एपी में कब होता है? जब बीच वाले नंबर का ट्वाइस बाकी दोनों नंबर्स के सम के बराबर होता है। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको यही चीज मिल जाएगी। ये तो हो गया बाय स्टेप बाय स्टेप मेथड, या फिर आपको बाय कॉन्सेप्चुअल मेथड हो गया कि आप ऐसे करके इसको अप्रोच करो। या फिर आपको याद रखना है कि अगर तीन नंबर एचपी में तो आप तीन नंबर क्या क्या मान सकते हो? 3, 4 एंड 6, ये तीनों नंबर काम करेंगे। चेक कर सकते हो आप। हमें पता है कोई भी तीन नंबर एचपी में कब होते हैं? जब बीच वाला नंबर दिस 4 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 3 इंटू 6, ये वाला फॉर्मूला 2ac अपॉन a प्लस सी। a प्लस सी मीन्स 3 प्लस 6। तो क्या 4 की वैल्यू इसके इक्वल आ रही है? 2 इंटू 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 यानी कि 9। सो 3 3 are 9 एंड 3 2 are 6। तो यस 4 इक्वल्स टू 4। तो आप ये चीज याद रखना। अगर आपको उसमें क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी ये तीनों नंबर एचपी में, तो आपको तीनों नंबर क्या अज्यूम कर सकते हो? 3, 4, 6 ना। उसमें आपसे सिंपल इसकी वैल्यू पूछे तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दो। 1 अपॉन बी मीन्स 4 माइनस ए इज व्हाट 3 प्लस 1 upon 4 minus 6, so we have 1 plus 1 upon minus 2, so what we have 1 by 2। ठीक, इजी सा टास्क था। आप बाय कॉन्सेप्चुअल भी जा सकते हो, या फिर आपको वहां पर टाइम कम मिलता है तो आप इस वाले एग्जाम्पल को याद रख सकते हो, हर बार आपके लिए काम करेगा। नेक्स्ट इज एबीसी आर इन एपी। जो एबीसी है वो एपी में है, बीसीडी आपके जीपी में है, सीडीई आपके एचपी में है। तो सबसे पहले तीनों की इंफॉर्मेशन हम उठाते हैं। सबसे पहली बात उसने बोला है ए बी सी ये तीनों नंबर आपके एपी में है। तो हमें पता है कोई भी तीन नंबर एपी में तभी होता है जब बीच वाले नंबर का ट्वाइस बाकी दोनों नंबर के सम के बराबर होना चाहिए। पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन में बोला बी सी डी ये जीपी में, बी सी डी ये तीनों नंबर जीपी में। तीन नंबर जीपी में कब होते हैं? जब बीच वाले नंबर का स्क्वायर बाकी दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एंड लास्ट पर उसने बोला सी डी ई, अभी जस्ट ऊपर कराया में सी डी ई ये एचपी में है। सी डी और ई ये एचपी में है। तो कोई भी तीन नंबर एचपी में कब होता है? जब बीच वाला नंबर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी ई अपॉन सी प्लस ई। क्वेश्चन पहला मतलब पहला आपसे चीज ये जानना चाह रहा है कि ए सी और ई जीपी में होंगे। अगर सपोज करो ए सी ई जीपी में बन गए तो उनका रेसिप्रोकल भी जीपी में बनेगा। यानी अगर मैं पहली बात की प्रूफ कर दूं तो दूसरी बात ऑटोमेटिक अपने आप प्रूफ हो जाएगी। ठीक, कोई भी तीन नंबर अगर जीपी में होता है तो उनका रेसिप्रोकल भी जीपी में होता है। तो मेरा मेन टारगेट है कि ए सी ई को मुझे जीपी में लाना है। और मुझे पता है कोई भी तीन नंबर जीपी में कब होता है? जब बीच वाले नंबर का स्क्वायर बाकी दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि सॉरी ए ई। यानी कि मुझे पहले वाले ऑप्शन को प्रूफ करने के लिए सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई प्रूफ करना पड़ेगा। अगर मैं सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई प्रूफ कर गया तो मैं कह दूंगा ए सी और ई ये तीनों नंबर जीपी में। नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस। मेरे पास 3 इक्वेशंस है। आपको एक चीज ध्यान से दिख रही होगी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर सी स्क्वायर है और राइट हैंड साइड है मुझे ए इंटू ई चाहिए। इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपका सी स्क्वायर गिवन है। ठीक, सो सबसे पहली वाली इक्वेशन से मैं बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो वी हैव ए प्लस सी अपॉन 2 और यहाँ से डी की वैल्यू मुझे पता ही है। सो इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज करता हूँ। तो सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग सी स्क्वायर इक्वल टू बी इंटू डी है। नाउ बी की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ। वी हैव ए प्लस सी बाय 2 इंटू डी की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ 2 सी ई अपॉन सी प्लस ई। सो 2 से 2 कैंसिल आउट। सो सी स्क्वायर इक्वल टू इस सी की मल्टीप्लाई ए से होगी
तो मुझे मिलेगा ए सी ई, और फिर इस सी की मल्टीप्लाई इस सी ई से होगी, तो प्लस सी स्क्वायर ई और सी प्लस ई। ना क्लियरली आपको दिख रहा है, यहाँ से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी मिलेगी, ए ई प्लस सी ई अपॉन सी प्लस ई, है ना। एंड ऊपर से मैं ई कॉमन ले सकता हूँ, सो वी हैव ए प्लस सी। बेटा से कॉमन लेने कोई फायदा तो है नहीं, हमें काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के शायद कुछ फायदा मिले। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते वी हैव सी स्क्वायर प्लस सी ई इक्वल टू ए ई प्लस सी ई। तो यस सी ई से सी ई कैंसिल आउट हो गया, सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई मुझे मिल गया। तो यस मैंने क्या कहा आपसे, ए सी ई तीनों नंबर जीपी में एक ही शर्त पर होंगे जब सी स्क्वायर की वैल्यू ए ई के बराबर होगी, है ना, बीच वाले नंबर का स्क्वायर बाकी दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, जो मुझे मिल चुका है। तो यस पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये तीनों नंबर जीपी में है। अगर तीन नंबर जीपी में तो इनका रेसिप्रोकल भी जीपी में होगा। सो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही। नेक्स्ट लॉगरिथमिक फंक्शन का क्वेश्चन है, ठीक। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किन रिजल्टों का यहाँ पर यूज होने वाला है। अच्छा चलो पहले स्टार्ट ही कर लेते हैं। तो आपको इक्वेशन क्या मिली है, लॉग बेस 4x माइनस 1 इक्वल टू लॉग बेस 2x माइनस 3। जब भी लॉग का क्वेश्चन है हमेशा एक बात याद रखना, जब तक लॉग के बेस सेम नहीं बनते तब तक आप क्वेश्चन को प्रोसीड मत करना, वरना आपका आंसर गलत आएगा। मुझे अपना बेस सेम बनाना है, तभी मैं लॉग को आगे फर्दर प्रोसीड कर पाऊंगा। तो ये जो लॉग के बेस में 4 गिवन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा x माइनस 1, इसकी पावर कितनी है 1 इक्वल्स टू लॉग बेस 2 x माइनस 3। नाउ आपने एक चीज पढ़ी होगी, लॉग a टू द पावर b, ये आपका बेस है पूरा, और c टू द पावर d। सो दिस क्वांटिटी इक्वल्स टू b अपॉन b, मतलब ये जो पावर है ये बाहर आ जाती है, एंड दिस इज लॉग बेस इज c। तो वही चीज यहाँ मैं अप्लाई करने वाला हूँ। दिस वी हैव 1 अपॉन एंड दिस वन 2 log base 2 x minus 1 equals to log base 2 x minus 3। नाउ ये जो 1/2 आगे लिखा हुआ है ये पावर में चला जाएगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होगा, log m की पावर n इक्वल्स टू n log m, है ना। पावर आगे आ जाती है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये जो आगे लिखा हुआ है कोएफिशिएंट है ये पावर में चला जाता है। सो व्हाट वी हैव log base 2 x minus 1 की पावर 1/2 इक्वल्स टू लॉग x माइनस 3। नाउ दोनों बेस सेम है तो आप लॉग को एलिमिनेट कर सकते हो। सो वी हैव x माइनस 1 की पावर 1/2 इक्वल्स टू x माइनस 3। दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। सो वी हैव x माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। नाउ सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, आप इसको इजिली सॉल्व करो। सो वी हैव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। So we have x square minus 7x and plus 10 equals to 0। तो इसकी इक्वेशन के रूल्स कैसे मिल जाएंगे 5 और 2। नाउ बी केयरफुल, आपको x की वैल्यू कैसे मिली है 5 और 2। जैसे ही आप x की वैल्यू 5 अपनी इक्वेशन में यहाँ पर पुट करोगे तो आपको मिलेगा log बेस 4 5 माइनस 1 इक्वल टू log बेस 2 5 माइनस 3। ठीक ना, 5 माइनस 1 4 होता है, ठीक है, 5 माइनस 3 2 होता है, ठीक है। जैसे ही आप अब x की जगह पर 2 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2 माइनस 1 इक्वल्स टू लॉग बेस 2 माइनस 3, और यहाँ से आपको मिलेगा माइनस 1। और लॉग का डोमेन कभी भी माइनस की क्वांटिटी नहीं होती है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन आपको दी है इसमें x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो मेरे पास केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा x इक्वल्स टू 5। क्लियर है ये बात, लॉग का डोमेन हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि x और y, x की वैल्यू y से बड़ी है और ये दोनों की दोनों वैल्यूज जो है ये 1 से भी बड़ी है, ठीक है, ओके। और आगे उसने ये दिया है देन द वैल्यू ऑफ k कैन नेवर बी इक्वल्स टू, मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। आप
जितने भी फॉर्मूलेस पढ़ते हो, अगर आपको याद हो लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा लॉग एम माइनस लॉग एन, है ना। लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा लॉग एम प्लस लॉग एन। ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये नेचुरल बेस के लिए ही सही है। मतलब अगर बेस आपका ई है तब आप ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो। जरा यहाँ पर बेस चेक करो, बेस क्या गिवन है एक्स, यहाँ बेस क्या गिवन है वाई। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बेस सेम बनाओ, बेस को नेचुरल बनाओ। कैसे बनाएंगे, हम इसको लिखेंगे लॉग बेस ई एक्स अपॉन वाई अपॉन लॉग बेस ई इंटू एक्स, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होगा लॉग बेस ए बी। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लॉग बेस सी बी अपॉन लॉग बेस सी ए। मतलब आप जो इसका बेस है ना, बेस यहाँ पर बेस ए था, मैंने यहाँ पर दोनों जगह बेस को क्या लिख दिया, सी लिख दिया। सी इज एनी नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर, और जो ये ऊपर था ये ऊपर ही है, और जो ये नीचे था ये नीचे ही है। ठीक, ऐसे करके आप याद रख सकते हो इस चीज को। तो ये सी ना कॉमन होना चाहिए। अगर आपको लॉग को ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के लिए जिस बेस में आप ब्रेक करोगे वो बेस आपका सेम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर बेस क्या लिया, दोनों का ई। क्यों लिया, क्योंकि मुझे यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना है। प्लस सेम यहाँ पर भी वही हरकत करेंगे, लॉग बेस ई वाई अपॉन एक्स अपॉन लॉग बेस ई और वाई। ठीक है जी, एंड दिस क्वांटिटी इक्वल्स टू के। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने से पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। नाउ दिस वी हैव log x माइनस log y, क्लियर है बात, अपॉन log ऑफ। अच्छे क्वेश्चन आए थे इस बार आपके लॉगरिथमिक पर। वी हैव log y माइनस log x अपॉन log y, और ऐसा ही क्वेश्चन इस बार दोबारा आएगा, पक्का लिख के ले लो आखिरी बार। ठीक ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो वी हैव log x इंटू log y माइनस log y का स्क्वायर प्लस log x इंटू log y माइनस log x का स्क्वायर एंड अपॉन log x इंटू log y। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, दिस क्वांटिटी इक्वल्स टू। ना ऊपर आपको एक चीज दिख रही होगी, दिस इज नथिंग बट माइनस log x माइनस log y का होल स्क्वायर। ठीक, इजिली आप ये चेक कर सकते हो, ऊपर वाली जो क्वांटिटी बन रही है ये क्या है, log x माइनस log y का होल स्क्वायर, एंड नीचे क्या मिला है आपको, log x इंटू log y इक्वल्स टू के। नाउ थोड़ा सा दिमाग का यूज करो, क्वेश्चन में अब जान नहीं बची है। जो मेन स्टेप था वो यही था, बस इसके बाद आपको सिंपल यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना था। अच्छा ध्यान से समझो, यहाँ x और y दोनों के दोनों 1 से बड़े हैं। अगर x और y मतलब log के जो एंगल्स हैं और log का जो बेस है अगर वो 1 से बड़ा हो जाए तो आपको पता होगा कि log फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इन दैट केस log फंक्शन हमेशा उस केस में पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स ये log x भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये log y भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि दोनों की दोनों 1 से बड़ी है। ये अंदर आपके सामने जो क्वांटिटी लिखी है ये इसकी पावर कितनी है, 2, मतलब दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव। मतलब ये पूरी चीज पॉजिटिव है, लेकिन इस पूरे के साथ क्या साइन लगा हुआ है, नेगेटिव साइन लगा हुआ है। मतलब ये जो आपने जितनी भी क्वांटिटी लिखी हुई है इस क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी इस माइनस साइन की वजह से नेगेटिव बन गई। सो के की वैल्यू क्या हो सकती है, के की वैल्यू नेगेटिव नंबर हो सकती है। दूसरी चीज, एक लाइन के मायने है, ये मत सोचना कि इसने बिना बात किए चीज दे दी। अगर x और y आपस में बराबर हो गए, देखो इक्वालिटी लगी हुई है, अगर x और y आपस में बराबर हो गए, इफ x इक्वल्स टू y, अगर x और y बराबर हो गए तो इस वाली इक्वेशन में y की जगह पर आप x पुट करोगे तो जो आपका ये न्यूमरेटर है ये 0 बन जाएगा। दैट मीन्स k की वैल्यू 0 भी पॉसिबल। सो k की वैल्यू एक तो नेगेटिव पॉसिबल है, k की वैल्यू 0 पॉसिबल है। क्या पॉसिबल नहीं है, उसने क्या बोला है, k कैन नेवर बी इक्वल टू, तो k कभी भी पॉजिटिव नंबर नहीं हो सकता, ये आपका आंसर होगा। ठीक, ये तो बहुत इजी टास्क था, ये तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है। दिस इज ए, क्या लिख सकते हो आप, b की पावर p, यहाँ से c को क्या लिख सकते हो आप, d की पावर 2p,
यहाँ से ई को क्या लिख सकते हो आप, एफ की पावर 3p। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली बार सीरीज में करवाए थे, आप याद करो, आप लेक्चर्स चेक करो पुराने, और मैंने कहा था उन लेक्चर्स को देख लेना, ठीक ना। उसने वैल्यू किसकी पूछी है, ए इंटू सी इंटू ई, तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ए इंटू सी इंटू ई की पावर 1/p। नाउ व्हाट इज ए इज b raised to the power p। What is C? C is b raised to the power 2p। What is E? f raised to the power 3p and इसकी पावर 1/p। तो p से कैंसिल आउट हो जाएंगी ये सारी चीजें, आपका आंसर सिंपल कितना आ जाएगा, बी डी स्क्वायर एफ क्यू। ये आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। इसमें तो कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन में जान ही नहीं थी बिल्कुल भी ना। उम्मीद नहीं थी ये क्वेश्चन वो देगा एग्जामिनर, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। ना आप कोई हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओगे ना कुछ, मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देता हूँ कि अगर ए मेरे पास कोई पॉजिटिव नंबर है, इसमें है पॉजिटिव नंबर, कोई भी नंबर चलेगा, और पी मेरे पास कोई प्राइम नंबर है, कोई प्राइम नंबर है, देन ए की पावर पी जो होता है इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। कब? जब आप इसको लिखते हैं ऐसे, दिस इज मॉड पी। ना मॉड पी का क्या मतलब है, परेशान मत हो, 2 मिनट का इंतजार करो। हमेशा याद रखना, अगर ए मेरे पास कोई पॉजिटिव नंबर है और पी, अच्छा ये जो रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ ये केवल प्राइम नंबर के लिए काम करेगा। अगर ए मेरे पास कोई पॉजिटिव नंबर है और पी मेरे पास कोई प्राइम नंबर है, तो ए की पावर पी की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1 के इक्वल आएगी मॉड पी में। नाउ मॉड पी क्या होता है, ये टेक्निकल वर्ड है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे सपोज 3/2 है, इसका मतलब क्या है कि ये जो आप क्वांटिटी निकालोगे ना, ये मॉड 2 में निकालोगे। मॉड 2 में मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको हम कहते हैं मॉड। ठीक, ये थोड़ी हायर एजुकेशन की चीज है, लेकिन ये आपका साथ देगी हमेशा इस टाइप के क्वेश्चनों में। आप विद इन सेकेंड्स इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाओ। ठीक, जैसे सपोज लिखा हुआ है 5/2, तो इसका मतलब क्या है, मॉड 2। ठीक, जैसे लिखा हुआ है 6/8, तो इसका मतलब क्या है, मॉड 8, है ना। मतलब क्या है, मॉड पी बोलने का मतलब क्या है कि हम जो भी ये काम करेंगे इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, पी से डिवाइड करेंगे। ठीक है ये बात। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों लिखा, यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है, देखो 2, पी का काम कौन कर रहा है, 7। ठीक, सो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग 2 की पावर 7 जो होगा वो 1 के इक्वल होगा मॉड 7 के। ये बात क्लियर है। अच्छा, उसने आपसे वैल्यू पूछी किसकी है, 2 की पावर 120 की। ठीक, सो 2 की पावर 120, लेकिन 2 की पावर 7 की वैल्यू तो 1 है इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 7 इंटू 7 1 7 और 7 टाइम्स, सही है ना। 17 इंटू 7 कितना होता है, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 1 जा 7 और 1 11, सही है ना। और एक आपके पास 2 बच जाएगा, है ना, क्योंकि पावर 120 है ना, पावर्स ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। एंड इस पूरे की वैल्यू 1 के इक्वल है। कैसे, 2 की पावर 7 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और 1 की पावर 17 इंटू 2, सो वी हैव 2। मतलब जब आप इस क्वांटिटी को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। इजी था, बहुत इजी था। एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा देगा इसी से रिलेटेड। जैसे सपोज मुझे 3 की पावर 100 में रिमाइंडर बताना है, जब मैं इसको डिवाइड करूं सपोज 11 से, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 3 की पावर 11। ये ए का काम कर रहा है, ये प्राइम नंबर है, पी का काम कर रहा है। याद रखना, रिजल्ट केवल प्राइम नंबर पे काम करेगा। 3 की पावर 11 इक्वल्स टू 1 मॉड 11। या आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको मॉड 11 लिखने में दिक्कत है। सो 3 की पावर 11 इक्वल्स टू 1 अपॉन 11। मॉड 11 का मतलब आप इस पूरी क्वांटिटी को 11 से डिवाइड कर रहे हो। तो ऐसा लिखने में थोड़ी, देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसीलिए इसको ना ऐसे लिखा जाता है, मॉड 11। ठीक, नाउ आपसे वैल्यू किसकी पूछे, 3 की पावर 100। सो 3 की पावर 100 को आप ब्रेक करो 11 के मल्टीपल्स में, तो ये क्या हो जाएगा, 11 9 जा 99,
इंटू ए 3 की पावर 1 बचेगा। नाउ इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, इंटू 3 मतलब आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, सो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।